मुख्यमंत्री जी आजकल हो गए हैं फेंकू महाराज। अच्छा। इसलिए कि वो लोग सिर्फ वादा करना जानते हैं, वादा निभाना कोई नहीं जानता। हमारे अभी युवा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, उनको भी कहना चाहेंगे, बहुत उम्मीद था उनसे कि हम वार्ड सचिव का जो मांग है वो पूरा होगा, उनका सरकार आएगा तो। क्योंकि इसी गर्दनीबाग के धरती पे पिछला बार जो वार्ड सचिव संघ का धरना प्रदर्शन चल रहा था तो वहीं तेजस्वी यादव जी आए थे और आकर के बोले थे कि अगर मेरा सरकार आएगा तो मैं 100% आप लोग को अस्थायी मांग। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। दूसरा सवाल आपसे, क्या लगता है सरकार आपकी मांगों को कितने मांग पाएगी या कितना मानेगी, आपको कितना तवज्जो दे रही है? सर अभी एक आपके सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ वार्ड सचिव का जो धरना प्रदर्शन गर्दनीबाग में चल रहा है, यहाँ वार्ड सचिव का आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। मैं आज सरकार को यह सबूत दिखाना चाहता हूँ कि किसान आंदोलन पूरा दुनिया देख रहा था और उस किसान के बच्चे हम लोग हैं, हम लोग भी योग करके दिखाएंगे जो आज तक किसी ने नहीं किया होगा। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा हम लोग इस गर्दनीबाग के धरती से नहीं जाएंगे। देखिए, किसान आंदोलन एक बहुत बड़ी आंदोलन थी, काफ़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया, बहुत सारी तैयारी उसकी थी, बहुत सारे उस पर ब्लेम भी लगे हैं। आपकी क्या उस तरह की तैयारी है? सर 1,14,000 संख्या हम लोग का है और बिहार के हर वार्ड में एक एक सचिव मेरा है। गांव में सबसे निचले स्तर से हम लोग आते हैं। हम लोग जिस चीज़ को ठान लेंगे उस चीज़ को मिटा कर छोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग गांव से आते हैं, सबसे निचले स्तर से हम लोग आते हैं। तो अगर हम लोग का मांग अगर पूरा नहीं होगा तो उसका इतना महंगा हम लोग सरकार के लिए करेंगे ना कि वार्ड सचिव का हक नहीं पूरा करना इतना महंगा पड़ेगा कि कहीं लायक नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी जानते हैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से हम कहेंगे, मुख्यमंत्री जी आजकल हो गए हैं फेंकू महाराज। अच्छा। इसलिए कि वो लोग सिर्फ वादा करना जानते हैं, वादा निभाना कोई नहीं जानता। हमारे अभी युवा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, उनको भी कहना चाहेंगे, बहुत उम्मीद था उनसे कि हम वार्ड सचिव का जो मांग है वो पूरा होगा, उनका सरकार आएगा तो। क्योंकि इसी गर्दनीबाग के धरती पे पिछला बार जो वार्ड सचिव संघ का धरना प्रदर्शन चल रहा था तो वहीं तेजस्वी यादव जी आए थे और आकर के बोले थे कि अगर मेरा सरकार आएगा तो मैं 100% आप लोग को अस्थायी मान दे दूंगा। लेकिन क्या हुआ, कुर्सी मिलते मिलते जिस रास्ते पे चाचा जाते हैं उसी रास्ते पे भतीजा भी चल दिए। ऐसा अगर हुआ तो हम लोग वो इंसान हैं, हम लोग गांव में रहते हैं और हम लोग के मुट्ठी में गांव का वोट रहता है। आगे जो भी चुनाव है 24 और 25 में मुख्यमंत्री जी को क्या, उनको तो कुछ पता ही रहता ही नहीं है क्या कहाँ क्या चल रहा है। उनको इतना हम लोग नीचे गिराएंगे, गांव का बूथ हम लोग साफ कर देंगे और उनको हराने का काम करेंगे। लेकिन वो बेचारा क्या करें, वो तो प्रधानमंत्री की तैयारी में लगे हैं। लेकिन उनको ही थोड़ा पता है कि 1,14,000 सचिव है, इस सबसे क्या होगा। हम लोग 40 लाख बन के उनका पैरवा उनके घर में खींचेंगे। प्रधानमंत्री आप दिल्ली बनने जाइएगा, बिहार में आपको बैठा देंगे, 40 में नील बटा रसगुल्ला जीरो कर देंगे, एक भी सीट नहीं आएगा जब तक वार्ड सचिव का मांग पूरा नहीं होगा। और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन यह चलता रहेगा। सर मरता क्या नहीं करता, जब हम लोग मर ही चुके हैं। हम लोग को योग्यता के आधार पर मैट्रिक पास हम लोग को सचिव बना के रखा गया, क्योंकि बहुत से वार्ड सदस्य ऐसे हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो पढ़े लिखे शिक्षित हैं बहुत लोग नहीं है। लेकिन उनके पास जब सचिव सबके पास होता है, प्रधानमंत्री जी से लेकर के और मुख्यमंत्री जी, मुखिया जी, सरपंच साहब सबके पास सचिव होते हैं। सबका सचिव जब सर अस्थायी है तो वार्ड सदस्य का सचिव जो हम लोग वार्ड सचिव हैं, हम लोग को अस्थायी क्यों नहीं होगा? पता नहीं क्या कारण था। मुख्यमंत्री जी ने एक लेटर निकलवाया और 4 साल काम करने के बाद हम लोग को हटा कर फिर दूसरा सचिव बहाल करो, फिर 4 साल बाद आप वहीं कीजिएगा। मुख्यमंत्री जी इससे अच्छा रहेगा आप 7 निश्चय का जो ड्रीम प्रोजेक्ट लेके आए थे ना, इसी तरह एक बेरोजगार का अच्छा ड्रीम प्रोजेक्ट लेकर के आइए और हर 2 साल पे बिहार में 2-3 लाख युवाओं को बेरोजगार करते रहिए। सबसे बेटर आपका योजना रहेगा और चलेगा। ठीक है, तो हम तीसरा सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि कब तक यहाँ गर्दनीबाग में आप लोग बैठे रहिएगा? सर आपको और आपके चैनल को पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपका सवाल है सर कि कब तक चलता रहेगा, तो मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं और आपको ही नहीं अपने बिहार सरकार को और उनके सारे मंत्रीगण को बता देना चाहता हूं कि ये धरना सर हम लोग किसान से भी लंबा लेके जाएंगे। नहीं, किसान वाली तैयारी आपके पास एकदम है तैयारी सर। कैसे तैयारी? एकदम तैयारी, आप देख लीजिए अभी हम जिलावार लोग चल रहे हैं। हर दिन हर जिला का बैठ रहे हैं। इसके बाद हम लोग शेड्यूल बना चुके हैं, हर रोज
हर प्रखंड के बैठेंगे और अपने परिवार और बच्चे के साथ अब यहाँ बैठेंगे। उसी तरह यहाँ खाना पीना जो रूखा सूखा मिलेगा खाएंगे, नहीं तो चुपचाप भूखे प्यासे बैठे तो रहेंगे। पूरे परिवार के साथ आप यहाँ बैठिए। हाँ, हर प्रखंड वाइज जब बनाएंगे, 534 प्रखंड है पूरे बिहार में, ये जिला वार का सूची संपन्न होगा तो हर प्रखंड वाइज प्रखंड यहाँ बैठेंगे अपने परिवार और बच्चों के साथ। लेकिन जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगी तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और न यहाँ से उठ के जाएंगे। आखिरी सवाल भैया जी से है, क्या भैया जी आपका जो भी बिहार सरकार चाहे बिहार की जनता हो चाहे भारत की जनता हो, उन लोगों से आपकी क्या मांग है, क्या कहना चाहिएगा जनता से? हम लोग को यही मांग है कि हम लोग को अस्थायी करे, जो हटाए हैं उनको फिर से बहाली करे, जो 13-12 का लेटर है उसको निरस्त किया जाए, हम लोग को फिर से रखा जाए और मान्यता दिया जाए। हम लोग को जो काम किए हैं 4 साल उसका वेतन 1 रुपया भी नहीं दिए हैं, वो दिया जाए और फिर से रखा जाए। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? सर, हम कहना चाहेंगे कि अब जो कहे हैं कि बिहार और भारत की जनता से क्या मांग कर रहे हैं, तो हम बिहार और भारत की जनता को यही आगाह करना चाह रहे हैं कि सर, जिस तरह सरकार हम लोगों को 4 साल काम करवा के बेरोजगार कर रही है, आप लोग सरकार के झांसे में ना आए। क्योंकि हमारे जगह फिर से नए 1,14,691 वार्ड सचिव को लाया गया है और उनके साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हो रहा है। लेकिन ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे और उन बिहार वासियों को हम ये सूचित कर रहे हैं कि हम लोगों को आप लोग सपोर्ट करें और सरकार के सामने अभी जो सरकार समाधान यात्रा में चले, सरकार को ये झांकी दिखाएं कि इस तरह का अन्याय औरों के साथ ना हो। कहीं ना कहीं आप जो नए वार्ड सचिव भाई जो अभी नया ज्वाइनिंग किए हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिएगा? उन लोगों के लिए तो हम यही कहना चाहेंगे, अभी तो उनका ज्वाइनिंग सर यूं ही रजिस्टर पर ही है, विशेष कुछ नहीं है। उन लोगों को अपने साथ लाना चाहिएगा? नहीं, हम लोगों के साथ वो क्यों आएंगे जी, क्योंकि उन लोग कल होके उन लोग के साथ उसी तरह की घटना एकदम कल होके हो, जैसा हमारे साथ हो रहा है। अगर आज हम अपनी आवाज दबा लें, हम अपना आवाज ना उठाए, तो कल उनके साथ वही होगा। और हमको तो आज बोलने का मौका भी है, लेकिन नए वाले सचिव भाई जो है वो कहीं चू भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ऐसा व्यवस्था करके आ रही है कि उनको बोलने तक का मौका नहीं देंगी। जैसा कि आपने सुना, बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई है। इन लोगों का कहना है कि जिस तरह भारत में किसान आंदोलन बन के सरकार को झुका दी, आज हम लोग बिहार सरकार को उसी तरह आंदोलन करके झुकाने का प्रयास करेंगे, अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास करेंगे। इसी तरह के न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं रविंद्र कुमार, बेनिफिट टीवी न्यूज़, पटना। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।